नमस्कार। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8th सोशल साइंस पहला चैप्टर करेंगे, संसाधन प्रश्न उत्तर संपूर्ण। यह वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट की तरफ से देख रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। इनमें कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो प्राकृतिक संसाधन जो होता है भूमि है। क्या है? प्राकृतिक संसाधन भूमि है। दूसरा प्रश्न करेंगे, इनमें कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो हवाई जहाज प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तीसरा प्रश्न करेंगे, ठीक है, केरल में पाई जाने वाली थोरियम किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो ये क्या है? संभाव्य है, मतलब आज इसका उपयोग नहीं है लेकिन भविष्य में इसका उपयोग हो सकता है। चौथा प्रश्न है, संसाधन के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तो ज्ञान। क्या उपयोगी है? तो ज्ञान। आपको ज्ञान होगा तब ना कभी संसाधन का उपयोग करना सीखिएगा। खाली स्थान की पूर्ति करेंगे। पहला प्रश्न है, संसाधन के लिए मूल्य की अभिव्यक्ति क्या होती है? विविध है, विविध, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, मानव। क्या है? मानव क्या है? संसाधन क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करता है। तीसरा प्रश्न है, राजस्थान में पाई जाने वाला तांबा क्या है? तांबा तो वास्तविक है। क्या है? वास्तविक, ठीक है, वास्तविक है, ठीक है, वास्तविक है। और चौथा है दिमागी, 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 ठीक है, दिमागी, ठीक है, वह शारीरिक क्षमता मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक है। क्या है? संसाधन बनाने के लिए आवश्यक है, ठीक है। आगे प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित में से 50 शब्दों में इसका क्या देना है? उत्तर देना है। तो संसाधन की परिभाषा क्या देना है? संसाधन की परिभाषा, ठीक है। संसाधन की परिभाषा समझिए, संसाधन क्या है। तो संसाधन की परिभाषा से पहले मानवीय आवश्यकताओं को जो भी चीज़ पूरा करता है ने वाले सभी जीव जंतु, वस्तु और पदार्थ क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। मानव आवश्यकताओं की जो भी वस्तु है जिसका उपयोग मानव करता है वो सब संसाधन है। यहाँ पर संसाधन का वर्गीकरण किया गया है। देखिए संसाधन क्या है, तो संसाधन का यहाँ वर्गीकृत किया गया है। संसाधन का वर्गीकृत प्राकृतिक, मानव संसाधन और मानवकृत संसाधन। आप में देखिएगा, आपके यहाँ फोटो भी है, वहाँ से इस चीज़ को लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से इस चीज़ों को आप आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से संसाधन का वर्गीकृत किया गया है, इसको आप लिख लीजिएगा। अब चलिए हम तीसरा प्रश्न करते हैं, प्राथमिक संसाधन के संरक्षण क्यों जरूरी है? तो प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण जरूरी है क्योंकि आवश्यकताएं व मांग के अनुसार इस संसाधनों को मानव अपने तकनीक और कौशल के से उपयोग में लाता है। क्या करता है? अब तकनीक और कौशल से उसे प्राकृतिक संसाधन को उपयोग में लाता है, ठीक है। चौथा प्रश्न करेंगे, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? उदाहरण के साथ लिखे। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो प्राकृतिक संसाधन को कहा जाता है जो पुनः पूर्ति प्राकृतिक के रूप में होती है, जैसे सूर्य की किरण और पवन। ये क्या है? तो नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण भी हैं। आपसे पूछेगा सूर्य की किरण और पवन क्या है? तो नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण भी हैं, ठीक है। पांचवा प्रश्न करेंगे, प्राकृतिक संसाधन के वितरण में, प्राकृतिक संसाधन के वितरण में असमानता के कारण को लिखना है। तो जल व वन संसाधन जिनके भंडारण या पुनः पूर्ति के लिए मानव हस्तक्षेप के कारण रुकावट आती है, इन संसाधनों के प्रति मानव का हस्तक्षेप कम हो जाता है तो वे स्वयं पुनः पूर्ति में लग जाते हैं। मतलब मानव जो है वो प्राकृतिक संसाधनों को क्या करता है? पूरा भी कर सकता है, ठीक है, जब उसका हस्तक्षेप उसमें नहीं होता है। यह है प्राकृतिक संसाधन। अब 200 शब्दों में कम से कम लिखना है संसाधन की परिभाषा। संसाधन की परिभाषा और वर्गीकरण क्या करना है? संसाधन की परिभाषा लिखना है और वर्गीकरण करना है। तो मानव आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु, वस्तु, पदार्थ संसाधन है। और मानव भी क्या है? एक संसाधन है, वह सब चीज़ उपयोग करता है, ठीक है।
यहाँ पर देखिए फिर से वर्गीकरण किया गया है, आप अपने किताब में से देखकर इसका वर्गीकरण लिख लीजिएगा तो हो जाएगा। क्या है? प्राकृतिक, मानव और मानवकृत, विकास, उत्पत्ति, उपलब्धता, वितरण, स्वामित्व, वास्तविक, अजैविक। ठीक है, ये सब जो संसाधन है, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, सर्वत्र, यही है। दूसरा प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकृत उपयुक्त उदाहरणों द्वारा करना है। विकास व उपयोगिता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधन दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाग है? तो वास्तविक है और संभव्य है। चलते हैं वास्तविक के बारे में समझते हैं। वास्तविक संसाधन पश्चिम एशिया में पेट्रोलियम, ऑस्ट्रेलिया का सोना, झारखंड का अभ्रक और मध्य प्रदेश का मैग्नीज और राजस्थान का तांबा। ये क्या है? वास्तविक संसाधन है। संभव्य क्या है? जो आज नहीं यूज किया जा रहा है लेकिन भविष्य में इसका यूज किया जाएगा, जैसे केरल में मिलने वाला थोरियम, लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम। ये इसके क्या है? प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधन दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन है? जैव और अजैव। जैव संसाधन में कौन आते हैं? तो पेड़ पौधे, वन्य जीव जंतु। अजैव में कौन आएंगे? खनिज, चट्टान, मिट्टी, भूमि, खेत, तालाब, मैदान, झील। ये क्या है? अजैविक है। उपलब्धता के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को बांटना है। देखिए नवीकरणीय, अनवीकरणीय। अच्छा, नवीकरणीय का उदाहरण पूछेगा तो सूर्य की किरणें व पवन। ठीक है, अनवीकरणीय में लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक। ठीक है, वितरण के आधार पर, अब देखिए वितरण के आधार पर प्राकृतिक को चार भागों में बांटा गया है। स्रोत, उपलब्धता, संसाधन जैसे मिट्टी और पवन सब जगह है, जहाँ भी जाइए आपको मिल जाएगा। दूसरा है स्थानीय संसाधन, कोडरमा में पाई जाने वाला अभ्रक, जादूगोड़ा में मिलने वाला यूरेनियम और छोटा नागपुर क्षेत्र में पाया जाने वाला कोयला। अब देखिए यहाँ पर स्वामित्व के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को तीन भागों में बांटा गया है। निजी है, राष्ट्रीय है और अंतर्राष्ट्रीय है। तो निजी संसाधन क्या आता है? भूमि, तालाब। अंतर्राष्ट्रीय क्या होगा? समुद्र तल से 9.2 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले संसाधन क्या होते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन खुला महासागर का क्षेत्र है। इसके बाद वाला जो क्षेत्र है वो क्या अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में आता है। तीसरा प्रश्न है, संसाधन बनाए जाते हैं उपयुक्त उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। संसाधन बनाए जाते हैं जैसे नदी, मरुस्थल में पड़ने वाला वहाँ कोई भी उपयोगी नहीं है, परंतु जब वहाँ से उठकर बालू का निर्माण कार्य होता है, गांव और शहर में जाता है, तब उसका उपयोग मूल्य दोनों बदल जाते हैं। यह कह सकते हैं कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। मतलब संसाधन होता नहीं, उसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, आज जो आपके पास कोई चीज़ है वो उसका उपयोग आज नहीं आप कर पा रहे हैं, लेकिन वही बालू जब आप अपने उपयोग में लाइएगा किस घर बनाने के लिए, तो क्या हो जाएगा? संसाधन हो जाएगा। यही तो समझाना चाह रहा है। आगे देखिए चौथा प्रश्न करते हैं, संसाधन संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालना है। प्राकृतिक संसाधन के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, परंतु इस संसाधन का उपयोग तकनीक और संसाधनों के आवश्यकता का होना आवश्यक है। मनुष्य के लिए अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन से इसके इस्तेमाल करने पर इसमें प्राकृतिक प्रदूषण कर दिया है। वे आज भी सीधे उपयोग के लायक नहीं रह गए हैं। यदि नहीं रहे तो इसमें कोई प्राकृतिक संसाधन का इतना अधिक खनन और उपयोग किया गया है कि इनके भंडार धीरे धीरे समाप्त की ओर जा रहे हैं। मतलब इसका जो भंडारण है ना वो क्या हो रहा है अभी ना, संसाधन का जो है ना उपयोग जो होता है वो आपके विवेक पर निर्भर करता है। ठीक है, देखिए भविष्य में इसके भंडारण होने की पूरी आशंका है। मानव के लिए इसके होना आवश्यक है, उतना ही जरूरी है जितना आज हम मानव जीवित के लिए या जीवन के लिए सतत चलते जा रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने अमूल्य प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग